हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जिसमें हम अपना 11th चैप्टर पढ़ रहे थे, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स होते क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। साथ ही हमने इनकी क्लासिफिकेशन की थी, वर्गीकरण इनका किया था, अलग अलग तरह से अलग अलग क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया था। होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने इनका नामकरण किया था, और वो नामकरण दो सिस्टम से कर रहे थे। एक आपका सामान्य विधि थी और दूसरा आपकी क्या थी, आईयूपीएसी विधि। ओके, तो दोनों के अकॉर्डिंग हमने कुछ कंपाउंड का नामकरण किया था। होपफुली आपने घर पे रिवाइज किया होगा वो सब। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे। आज कुछ और कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करेंगे आईयूपीएसी के द्वारा। ओके, तो बच्चों अल्कोहल का जो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे वो दो विधियों से कर रहे थे। एक आपका क्या था, कॉमन सिस्टम था। तो कॉमन सिस्टम में आपने कहा था कि एल्काइल अल्कोहल करके हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे अपने अल्कोहल्स को। ओके, कॉमन सामान्य विधि जो थी, जितने कार्बन की आपकी चेन होगी उसके आधार पर आप एल्काइल ग्रुप को बताएंगे, देन उसके आगे आप अल्कोहल ऐड कर देंगे। ओके, जैसे आपके पास एक ही कार्बन है तो आप उसको मिथ कहते हैं, तो मिथाइल आ जाएगा और उसके आगे अल्कोहल लगा देंगे। दो अगर कार्बन आ रहे हैं आपके तो उसको इथ यानी इथाइल कहेंगे और साथ में अल्कोहल ऐड कर देंगे। तो ये सामान्य विधि थी। वहीं आईयूपीएसी आपका क्या कहता है कि जहां पर भी आपको नंबरिंग दिखेगी, पोजीशन आपको बताया जाएगा किसी सब्स्टिट्यूएंट का या किसी फंक्शनल ग्रुप का, यानी वो उसका आईयूपीएसी नेम है। अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम में जो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, जिनमें एक ही ओएच ग्रुप होता है, उनमें आप क्या कह रहे थे कि जो एल्केन होता है, एल्केन के लास्ट में ई आता है, तो उस ई को आप रिप्लेस कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, ओएल से। तो वो ओएल कहां से आता है, वो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब सफिक्स में ऐड किया जाता है तो उसको ऑल से प्रोनाउंस करते हैं। तो अभी जिस मिथाइल को आप कह रहे थे, मिथाइल अल्कोहल कह रहे थे, जिसे आप एक कार्बन के साथ अगर आपका ओएच ग्रुप आ रहा है, वहीं पर उसी को आईयूपीएसी में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, CH3OH वो आपका होगा, और उसको मीथेन, और मीथेन में आप लास्ट ई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे OL से, तो मीथेनॉल हो जाएगा। और एक ही कार्बन है तो आप 1 मीथेनॉल भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, मीथेन 1 ऑल भी आप उसे कह सकते हैं। वहीं आप फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे थे कि जो आपका क्या था, कॉमन सिस्टम में आप ऑर्थो, पैरा और मेटा बता रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में, आपके ओएच ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ओके, और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कर देंगे, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपका ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ओके, और आप ईथर्स की नोमेनक्लेचर में क्या कह रहे थे कि कॉमन सिस्टम में आप क्या करते हैं, जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके आधार पर आप दोनों ग्रुप्स को बताएंगे, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन होता है, उसके दोनों साइड में आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो उनको आप किस ऑर्डर में लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे, और लास्ट में उनमें ईथर ऐड कर देंगे। ओके, वहीं आपका जो क्या होता है, आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर होता है ईथर्स में, तो उसमें क्या किया जाता है, आपका पहले आपका जो छोटी वाली चेन होगी, कार्बन का जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप होगा जिसमें कम कार्बन होंगे, उसको और उसके साथ आप ऑक्सी ऐड करेंगे। जैसे मिथ है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, इथ है तो इथॉक्सी हो जाएगा, और पेरेंट कार्बन चेन आपकी लास्ट में आएगी सफिक्स में, तो मिथॉक्सी ईथेन या मिथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी ब्यूटेन। तो आप बाद में जिसको बोल रहे हैं उसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, पहले जिसे ऑक्सी के साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा लास्ट सेशन में। एक बार मैंने आपको फिर से रिवाइज कर दिया है। कुछ और कंपाउंड्स को अभी हम इसमें देखेंगे। ओके, तो बच्चों अभी हम कुछ और कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। पहला आपका कंपाउंड है
तो ये आपका कंपाउंड है, इसका आपने नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, तो आप नामकरण कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक आप बेसिक जो पेरेंट कार्बन चेन होती है वो ले लेते हैं। तो एक ही आपको कार्बन की चेन दिख रही है, तो उसी का आप क्या करेंगे, उसी की नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहां से आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो राइट से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3rd पोजीशन पे मिलेगा। वहीं अगर आप लेफ्ट से करते हैं तो आपको जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पर मिलेगा? आपको 5th नंबरिंग पे मिलेगा। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन की आपकी चेन है, और 7 कार्बन यानी हेप्ट उसे कहा जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा हेप्टेनॉल 1 हेप्टेनॉल या हेप्टेन 1 ऑल। ओके, इसका IUPAC नेम इस प्रकार हो जाए। ये आपका एक कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने कार्बन हैं आपके। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 3rd 4th 5th 6th 7th। ओके, तो जहां जहां पर आपको क्या दिखता है, कॉर्नर दिखता है, वहां पर आपका कार्बन जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो इस तरह से 5th पोजीशन पर आपका क्या आ रहा है, ये एक लाइन ऊपर को आ रही है, मतलब यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल। 5 मिथाइल है। 5 नंबर के कार्बन पर आपका क्या जुड़ रहा है? मिथाइल ग्रुप। 5 मिथाइल 6 पर आपका क्या है? 6 और 7 के बीच में आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 6 और 7 में से कम नंबरिंग पे आप डबल बॉन्ड को बताएंगे, तो 6 पर आपका क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। और उसको आप कैसे लिखेंगे? चूंकि आपके 7 कार्बन यहाँ पर आ रहे हैं तो हेप्ट हो जाएगा। और एन आपका तब आता है जब सिंगल बॉन्डेड होते हैं सारे कार्बन, जैसे आपका पहला वाला एग्जाम्पल था। और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या कहते हैं? इन। तो हेप्टीन हो जाएगा। ओके, हेप्ट इन। और क्या हो जाएगा आपका? OH ग्रुप कहां पर है? सेकंड नंबर के कार्बन पर, तो 2 और। ओके, क्या हो गया? 5 मिथाइल 6 हेप्टीन। और 6 क्या बता रहा है आपका? डबल बॉन्ड बता रहा है कि 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड है। 6 हेप्टीन 2 और 2 क्या बता रहा है? OH की पोजीशनिंग बता रहा है। तो ये आप इस तरह से क्या कर लेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे IUPAC। ओके, एक और कंपाउंड लिखेंगे। ये आपका क्या है? साइक्लो एल्कोहल है। ठीक है, साइक्लिक एल्कोहल। तो साइक्लिक एल्कोहल को आप साइक्लो से ही स्टार्ट करते हैं। पहले आप प्रीफिक्स में साइक्लो लगाते हैं, और देन आपके जितने कार्बन होंगे उसके आधार पर आप बता देते हैं कि कौन सा एल्केन है। देन आप क्या लिख देते हैं? जो OH ग्रुप है आपका, उसके आधार पर उसको सफिक्स में ऑल करके प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको आप कहाँ लेंगे? प्रीफिक्स में लेंगे। ओके, तो आपका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहां पर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपने नंबरिंग कर दी। अब आपको पता है 3 नंबर पे आपके कितने? 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 हैं तो डाई आएगा, डाई मिथाइल एंड साइक्लो। और कितने कार्बन है आपके? 6 कार्बन। 6 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स 6 वहां पर कार्बन है। साइक्लो हेक्सा, हेक्सा आएगा। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, हेक्सेन नॉन।
1 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 3,3 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, तो इतना नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर अपना नेक्स्ट कंपाउंड देखें। नेक्स्ट एक और कंपाउंड लिखेंगे। ये आपका कंपाउंड है। ओके, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है प्रेफरेंस किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स को दी जाती है। तो किस तरह से आप नंबरिंग करेंगे कि जो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर उसको सबसे कम नंबर मिले, उस साइड से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो वो ज्यादा नंबर पे आएगा, आपका डबल बॉन्ड 5 नंबर पे आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे। ओके, अभी आपको दिख रहा है कि 5 पर आपके क्या आ रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। तो आप क्या लिख देंगे, 5 5 डायमिथाइल। ओके, डायमिथाइल। देन साइक्लो है, साइक्लो। देन हेक्स, और आपका इन कहां पर, यानी डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, हेक्सीन ऑल 1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का, 5,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सी हेक्स 2 इन ऑल, और हेक्सीन 2 ऑल भी लिख सकते हैं, 2 हेक्सीन ऑल भी लिख सकते हैं। ओके, एक और कंपाउंड लिखेंगे। अभी ये सारे आपके अल्कोहल्स में ही आ रहे हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है आपका, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायॉल। और आपको पता होगा साइक्लिक कंपाउंड्स में आप ई को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे, ठीक है, यानी ई आपका वहां पर आ रहा था। ओके, एक और कंपाउंड लिखेंगे। ये आपका कंपाउंड है, तो इसमें क्या है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है एक। ओके, डबल बॉन्ड आ रहा है आपका, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है आपकी, ये 1 2 2 इधर आएगा, क्योंकि इधर से आपकी डबल बॉन्ड नंबरिंग कम हो जाएगी, 2 3 4 5 6, ये आपने नंबरिंग कर दी इसकी। और 3 साइक्लोहेक्सीन, ये 3 समझ रहे हैं, ये किसके लिए आ रहा है, इस डबल बॉन्ड के लिए आ रहा है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे इन लगाया है इसके लिए, 3 साइक्लोहेक्सीन 1 ऑल। ओके, तो यहाँ पर ये 2 आपका दूसरी तरह से अगर आपने लिखेंगे तो 2 साइक्लोहेक्सीनॉल भी हो सकता है। ओके, हेक्सीनॉल 1, तो यहाँ पे भी समझ जाएंगे आपकी इन की पोजिशनिंग बता रहा है ये 2, और ऑल की पोजिशनिंग ये 1 बता रहा है। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक और कंपाउंड करेंगे अल्कोहल का। नंबरिंग कहीं से भी कर लेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको कंपाउंड थोड़ा।
दोनों साइड OH ग्रुप है, बीच में भी आपका एक OH ग्रुप आ रहा है, तो 3 कार्बन की ये चेन है, यानी प्रोपेन आएगा। और तीनों कार्बन पे आपका क्या जुड़ रहा है, अल्कोहल जुड़ रहा है। तो अल्कोहल की पोजीशन कहाँ का है, 1 2 3, और आपके कितने हैं, 3 हैं, तो प्रोपेन एंड ट्राइऑल। ओके, तो ये 1 2 3 आपको इस ऑल की पोजीशन दिखा रहा है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन दिखा रहा है। 1 2 और 3 पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए ये आपके अल्कोहल्स हो गए। अभी फिनॉल्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इसका IUPAC नेम करेंगे, तो यहाँ से आप OH जहाँ पर जुड़ा है वहां से नंबरिंग कर देंगे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से नजदीक पड़ेगा उधर से आप नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग कर दी है। तो 2 पर आपका एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और बाकी क्या बच जाता है आपका, फिनॉल। ये हो गया। यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे, ये हो गया। 3 पर आपका क्या आ रहा है, अमीनो ग्रुप आ रहा है, 3 अमीनो फिनॉल। ओके, नेक्स्ट आपका कंपाउंड है, ये फिनॉल हो गया, NO2 ग्रुप। ओके, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 4 पर आपका नाइट्रो आ रहा है, तो 4 नाइट्रो फिनॉल। ओके, एक और कंपाउंड लिखेंगे, जी। तो इसकी नंबरिंग आप कहीं से भी करेंगे। सेकेंड नंबर पर आपका क्या आएगा, ब्रोमो ग्रुप आएगा, और दूसरा 6 पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 पर क्या है, ब्रोमो है, और कितने ब्रोमो गए, 2, तो 2 6 डाई ब्रोमो एंड फिनॉल। ओके, ये आपका कंपाउंड हो गया। यहीं पर ब्रोमो की जगह अगर आप क्लोरो ऐड कर देंगे, Cl ग्रुप ऐड कर देंगे दोनों जगह, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 6 डाइक्लोरोफिनॉल हो जाएगा। ओके, एक और कंपाउंड लिखेंगे, इस तरह से आपका क्या हो रहा है, एक पर आपका OH है और बाकी सारी पोजीशन पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर देंगे। ये आपकी नंबरिंग हो गई। तो कहाँ कहाँ पर आपका क्लोरो ग्रुप है, 2 पर है, 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 5 आपके क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 3 4 5 6 पेंटा क्लोरो फिनॉल। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फिनॉल्स का IUPAC नेम कर रहे हैं। ओके, ईथर्स का आपने नोमेनक्लेचर देखा था, जहां पे आपने सिंपल कॉमन सिस्टम से समझा था, और साथ ही किससे समझा था, आपके IUPAC सिस्टम से समझा था। और IUPAC आपका कहता है कि आप प्रीफिक्स में ऑक्सी लगाइए, यानी जो आपकी छोटा एल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी वर्ड यूज कीजिए, और आपका बाद में क्या आएगा, पेरेंट कार्बन चेन आएगी। यानी यहाँ पर CH3O C2H5OH है, तो आप पेरेंट कार्बन चेन किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है। ओके, तो इसका नाम बाद में आएगा, तो इथाइल ग्रुप है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, इथेन कहा जाएगा। ओके,
इथेन आपका आ गया। वहीं इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या बचा, CH3O बचा है। CH3 क्या होता है, एक ही कार्बन है तो मिथ आप उसको कहेंगे, और मिथ के साथ O आ रहा है तो उसको मिथॉक्सी कहा जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथेन या 1 मिथॉक्सी इथेन आप इसे कहेंगे। 1 यानी ये 1 नंबर का कार्बन, जब आप इसको खोलेंगे तो कैसा आएगा आपका ग्रुप, CH3O CH2 CH3 ये आएगा। तो आपको पैरेंट कार्बन चेन देखनी है, यानी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, तो इस वाली चेन में ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, 1 2 इसको आप नंबरिंग करेंगे। ओके, 1 2 नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आपकी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहा हो आपका। ओके, तो 1 मिथॉक्सी इथेन इसे कहा जाएगा। वहीं आपका सिंपल अगर इसका कॉमन सिस्टम से होता है तो वो क्या कहता है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। एक आपका इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर आपके पास है जिनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपका एक साइड इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड भी इथाइल ग्रुप है, तो 2 इथाइल ग्रुप हो गए। तो कॉमन सिस्टम क्या कहता है, डाई यूज करेंगे, देन इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। वहीं आईयूपीएसी क्या कहता है कि आपको बताना है कि एक पेरेंट कार्बन चेन ले लो, क्योंकि दोनों साइड आपके सेम ग्रुप है, सिमेट्रिकल ईथर है आपका, तो आप किसी को भी आपका कार्बन चेन मान लो, इसको मान लो, तो इथेन हो जाएगा, उससे पहले इथॉक्सी आ जाएगा। तो इथॉक्सी इथेन आपका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। वहीं ये आपका वही वाला एग्जाम्पल है जो पहले किया, मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर आप जिसे कह रहे हो, मिथॉक्सी इथेन इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, या 1 मिथॉक्सी इथेन। वहीं पर तीसरा आपका कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है, तो आपको सबसे लंबी कार्बन चेन देखनी है। अगर आप ये वाली कार्बन चेन लेते हैं तो इसमें 2 ही कार्बन आपके आ रहे हैं। ओके, दूसरा अगर आप ये वाली कार्बन चेन लेते हैं तो इसमें आपके 3 आ रहे हैं। तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लीजिए, हम यहाँ से 1 2 3 आपकी नंबरिंग कर लेते हैं। ओके, तो अभी इसमें आपका क्या मिल रहा है, 2 की पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा मिथॉक्सी ग्रुप है। ओके, एक ही कार्बन है तो मिथ, और O जुड़ा हुआ है तो मिथॉक्सी हो जाए। ओके, तो क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपे, इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। वहीं यहाँ पर आपका इथॉक्सी ग्रुप में दोनों साइड फिनाइल रिंग है, तो डाई फिनाइल ईथर इसको कहेंगे, और दूसरा आप क्या कहेंगे इसको, ये आपका फिनॉक्सी ग्रुप हो गया, और ये आपको पता है क्या है, बेंजीन है, तो फिनॉक्सी बेंजीन इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसमें, आपके जितने भी आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग आपने कर ली है कंपाउंड्स की। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, यानी आपके जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स आप पढ़ रहे हैं उनमें आपका फंक्शनल ग्रुप कैसे रहता है। इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको क्या दिखता है यहाँ पर स्ट्रक्चर में कि ये आपका अल्कोहल का एक स्ट्रक्चर है सिंपल। ओके, ये किससे रिजेंबल करता है, आपका OHO, वाटर के मॉलिक्यूल से रिजेंबल करता है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर होते हैं, इनके बीच में भी आपका रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये बॉन्ड इधर को झुक जाएंगे थोड़ा। ओके, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, जो कि आपका क्या कहता है, 4 फेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी 4 फेसेस आपको यहाँ पर, एक ये फेस हो गया, 1 2 3 4 फेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या कहती है, आपका 109-28 मिनट का आपका बॉन्ड एंगल बनता है इनके बीच में, लेकिन यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल कितना मिल रहा है, 108 डिग्री 9 मिनट का। ये किस वजह से होता है, ये जो बल्कि ग्रुप यहाँ पर जुड़ रहा है, ओके, बल्कि ग्रुप जुड़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों बॉन्ड्स और नजदीक आ रहे हैं, जिससे कि ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना रह करके 108 डिग्री 9 मिनट का हो रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें आपका एक साइड H आता है और दूसरी साइड क्या होता है, आपका कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। फिनॉल क्या कहता है, फिनॉल में अभी वो जो एल्काइल ग्रुप है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, एरोमेटिक रिंग आ जाती है। ओके, और ये एरोमेटिक रिंग क्या करती है, थोड़ा और इसमें बल्कि ग्रुप, ये और थोड़ा और बल्कि ग्रुप होता है, तो ये इस
H से थोड़ा और हटता है, दूर हटता है, इस वजह से 108 डिग्री 9 मिनट जो अल्कोहल में बॉन्ड एंगल आ रहा था वो यहाँ पर 109 डिग्री का हो जाता है। ओके, वहीं पर जब हम ईथर्स की बात करते हैं तो ईथर्स में दोनों साइड में आपके क्या होते हैं, लगभग समान बल की ग्रुप होते हैं और वो एंगल कितना बढ़ जाता है, 111.7 या 111 डिग्री 7 मिनट आपका क्या हो जाता है, उसके बीच में बॉन्ड एंगल हो जाता है। ओके, वहीं आपका जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ कैसा हो रहा है, अल्कोहल में 142 पिकोमीटर है O और C के बीच में। ओके, ये वाला बॉन्ड एंगल। वहीं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है वो 96 पिकोमीटर है। तो ये क्या बता रहा है आपको, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कि ग्रुप जुड़ रहा है, ये बल्कि ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसके कारण एटम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से आपका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है तो बॉन्ड का साइज बढ़ेगा, इस वजह से 142 पिकोमीटर है। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है इसलिए कम है आपका 96 पिकोमीटर। वहीं पर आप जब फिनॉल को देखते हैं तो ये आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 136 पिकोमीटर हो जाता है, जो कि अल्कोहल के जो O और C के बीच में बॉन्ड बन रहा था उससे क्या है, कम है। तो कम होने की वजह क्या है, आपने बेंजीन में रेजोनेंस पढ़ा था, हेलो एल्केन के केस में आपको याद होगा कि यहाँ पर आप रेजोनेंस देखते हैं जब Cl जुड़ा हुआ था, हेलो एरीन के केस में। ओके, और वहीं पर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसमें लोन पेयर है, उसकी वजह से आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाता है, आ जाता है, यानी ये यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस वजह से आपका इसका साइज कितना हो जाता है, 136 पिकोमीटर हो जाता है। वहीं जब आप इथॉक्सी या ईथर्स की बात करते हैं तो ये लगभग आपके अल्कोहल के ही बराबर होता है, क्योंकि इसमें भी आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, जो कि एक सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पर फिनॉल के केस में आपको पार्शियल डबल बॉन्ड बताया, तो डबल बॉन्ड का साइज क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। वहीं ट्रिपल बॉन्ड का साइज और ज्यादा क्या होता है, कम होता है, और वो और ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं अपने किसके, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के। ओके, जहां पर हमने उनके बॉन्ड एंगल्स की बात की, रिपल्सन की बात की। रिपल्सन आपको पता है लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे, और सबसे कम आपका किस पे होता है, बॉन्ड पेयर के बीच। ओके, तो ये आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो बच्चों, आज हमने कुछ और कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर के माध्यम से नामकरण किया है उसके द्वारा, जिसमें हमने कुछ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को नामकरण उनका नाम दिया है कुछ। ठीक है, उसी के आगे हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आपके अल्कोहल्स के, फिनॉल्स के और ईथर्स के। ओके, तो होपफुली आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर्स को कल हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।